सभी को मेरा ग्रेट मॉर्निंग। आइए गति के समीकरण जो मैं आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा था उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं गति के समीकरण के ऊपर ये तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं जिस पर हम बात करेंगे भिन्न भिन्न स्थितियों में गति के समीकरण का स्वरूप क्या क्या हो सकता है। तो सामान्यतः एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि गति का समीकरण कौन कौन सा होता है। अगेन गति के तीन समीकरण होते हैं, सभी को पता है। गति के पहला समीकरण होता है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण होता है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब हम यहां देखेंगे कि किन परिस्थितियों में गति के समीकरण का स्वरूप बदलता है। आज जो बताने वाला हूं वो 11 बेस्ड भी है, 9 बेस्ड भी है, और यूं कहा जाए तो सबसे अधिक आपको यह हेल्प करने वाला है इन फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम में। तो आइए देखते हैं किन परिस्थितियों में गति के समीकरण का स्वरूप बदलेगा। पहली स्थिति देखिएगा, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तब गति के समीकरण का स्वरूप बदल जाएगा, और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाएगा तब गति के समीकरण का स्वरूप बदल जाएगा। ओके, चाहे जो भी हो, आप वस्तु को ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे फेंको, दोनों स्थितियों में दो राशियों में मुख्य रूप से बदलाव आएंगे। एक ए जो है वो सामान्य त्वरण है, लेकिन हम किसी वस्तु को पृथ्वी के सापेक्ष में ऊपर या ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, इस कारण से सामान्य त्वरण की बात न कह करके हम बात करते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की। उसी प्रकार से यहां पर परिवर्तन आ जाएगा, एक ही स्थान पर जी लिखा जाएगा। उसी प्रकार से सामान्य समीकरण जो है उसमें एस दिया हुआ है, एस प्रदर्शित करता है दूरी या विस्थापन को। तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाएगा, तो जो विस्थापन रहेगा उससे हम प्रदर्शित करेंगे ऊंचाई से। तो विस्थापन की जगह एच, एच पर ऊंचाई रहेगा, और त्वरण एक ही जगह में क्या रहेगा, जी रहेगा। ये पहला परिवर्तन आएगा। दूसरा, अब कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो गति के समीकरण में क्या बदलाव आने वाला है। तो इसमें पहला बदलाव आता है कि एक ही स्थान पर जी तो लिखना है, लेकिन क्या लिखना है अपनों को, माइनस जी लिखना है। उसी प्रकार से एस बराबर क्या लिखना है, एच। अब बात करते हैं कि एक ही जगह में माइनस जी क्यों लिखे। देखिए, जब किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हो तो आप जो है वो पृथ्वी के प्रकृति के विपरीत कार्य करते हो, अर्थात पृथ्वी के नेचर होता है किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचना, अपनी ओर खींचना, लेकिन आपने उसके नेचर के विरुद्ध काम किया है। आप वो नीचे की ओर खींचना चाहता है, परंतु आपने उसको क्या किया, नीचे से ऊपर की ओर ले गए, विपरीत दिशा में ले गए हैं। तो दिशा विपरीत है पृथ्वी के आकर्षण बल पे, इसी कारण से हम यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण को क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे। आइए देखते हैं पहले समीकरण में क्या बदलाव आएगा। पहला समीकरण सामान्य समीकरण v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो यहां पर एक ही जगह में बोलता है क्या करिए, माइनस जी करिए। तो गति का पहला समीकरण का स्वरूप बदल जाएगा। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो समीकरण आ जाएगा v इजिकल टू यू माइनस जी टी। दूसरे समीकरण का स्वरूप हो जाएगा, s की जगह पर बोलता है क्या करो, h करो, h फॉर हाइट, ut सेम रहेगा। g क्या हो जाएगा, यहाँ पर a क्या हो जाएगा, त्वरण, माइनस जी लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस जी टी। तो गति के दूसरे समीकरण का स्वरूप हो जाएगा h इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरे समीकरण के स्वरूप में v स्क्वायर सेम, u स्क्वायर सेम, बदलाव दो जगह, एक ही जगह में कीजिएगा माइनस जी, एक ही जगह में कर दिया माइनस जी, और s की जगह में कर देंगे h, s की जगह में कर दिया गया h। तो समीकरण का स्वरूप हो जाएगा v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस टू सी एच। ये कंडीशन तब अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे होगे। उसी प्रकार से जब किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे की ओर फेंकोगे तो क्या बदलाव आएगा। तो बोलता है एस की जगह एस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जो है वो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर कार्य करती है, और आप भी वस्तु को नीचे की ओर फेंक रहे हो, पृथ्वी की ओर फेंक रहे हो। इसी कारण से उसी की दिशा में कार्य किया जा रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण कैसा हो जाएगा, धनात्मक। सारा का सारा सेम रहेगा, सिर्फ अंतर आ जाएगा चिन्ह में। जहां जहां आपने माइनस किया है वहां पर चीजें प्लस होती जाएंगी।
तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो गति के तीनों समीकरण का स्वरूप इस प्रकार से आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, हमेशा याद रहेगा। सिर्फ आपको याद रखना है, दो चीजों में बदलाव आता है, एक विस्थापन में आता है या दूरी में आता है, दूसरा त्वरण में आता है। ऊपर जाते समय माइनस जी कर लेना है, नीचे आते समय प्लस जी करना है। इसके बाद इसी में कुछ और कंडीशंस होते हैं जो कि ये भी काम आते हैं कंप्यूटर साइंस में, देखेगा। ये बात आपको मालूम होगा कि जब किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हो तो उसका जो प्रारंभिक वेग लिया जाता है वो लिया जाता है 0। तो उस स्थिति में जब आप आंकिक प्रश्न बना रहे हो तो हर बार जब ऊपर से नीचे की ओर बोलता है तो u बराबर 0 रखते हो, फिर उसके बाद गति के समीकरण में से आवश्यकता अनुसार किसी एक समीकरण का उपयोग करते हो। लेकिन ऐसा कुछ हम करें कि इक्वेशन थोड़ा और इजी हो जाए तो सवाल बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कर सकते हैं, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है। उस स्थिति में गति के समीकरण का स्वरूप क्या होगा देखिएगा। क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है तो पहले गति का समीकरण तीनों का तीनों ऐसा हो जाएगा। अब ऊपर से नीचे की ओर फेंकने में प्रारंभिक वेग लिया जाता है 0, तो जहां पर u आपको दिखेगा वहां पर 0 रख दीजिएगा। तो u के प्लेस पे रखिए अपन क्या 0 को वैल्यू नहीं है तो गति के पहले समीकरण का स्वरूप हो जाएगा। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो गति के पहले समीकरण का स्वरूप हो जाएगा v = gt। उसी प्रकार से गति के दूसरे समीकरण का स्वरूप में फिर से u बराबर 0 रखेंगे। तो u बराबर 0 रखा तो पूरा का पूरा राशि खत्म हो जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा h = हाफ gt²। चीजें छोटी होती चली जा रही हैं। इससे फायदा ये होगा कि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा और इजी वे में सवाल को बना सकेंगे। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। फिर से u की प्लेस पे आपको रखना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो गति के तीसरे समीकरण का स्वरूप हो जाएगा v² = 2gh। तो इस प्रकार से नीचे आने पर दो कंडीशन हमने देखा। उसी प्रकार से जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो धीरे धीरे वस्तु ऊपर जाता है और फेंकी गई वस्तु नीचे आती है। कभी आती है नीचे, वस्तु ऊपर गया, एक समय के पश्चात वो अंत में जाके रुकेगा, उसके बाद वो नीचे आना चालू होगा। तो आपने बोला ऊपर जाती है धीरे धीरे और अंत में जाकर के वस्तु रुकती है। इसका मतलब जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो उसका जो अंतिम वेग हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उस कंडीशन में जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो शॉर्ट फॉर्म में गति के समीकरण क्या क्या हो सकते हैं। पहले एक बार फिर से देखते हैं नीचे से ऊपर फेंकने पर समीकरण कैसे हुए थे। आपने देखा था यहाँ पर माइनस हो गया था, ut - u²-, ये मैंने पहले बताया था कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो गति के समीकरण का स्वरूप इस प्रकार से हो जाते हैं। उस स्थिति में जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो v के प्लेस पे क्या रखा जाता है 0। आइए v के प्लेस पे 0 रखते हैं और गति के समीकरण पर नजर डालते हैं। v के प्लेस पे आपने रखा होगा 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये इस तरफ चले जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो -u - gt, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास एक नया इक्वेशन आ जाएगा गति के समीकरण का u = gt। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण में v बराबर 0 रखिए। आपको पता होगा दूसरे समीकरण में v का कोई वैल्यू नहीं था तो v आता नहीं है। इस तरह से गति के समीकरण में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। गति के तीसरे समीकरण में v बराबर 0 रखिए तो v के प्लेस पे आ जाएगा 0। अगेन ये पक्षांतर होगा तो -u², ये 2gh एज इट इज लिखा हुआ है, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा u² = 2gh। तो ये है 3 कंडीशन जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। आशा करता हूँ ये जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको गति के 3 समीकरणों को कन्वर्ट करके दिखाया कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या नीचे की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं और गति के समीकरण में भी किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, ये हमने देखा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक, अगर आपको पसंद आता है मेरे वीडियो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और इन फ्यूचर जब मैं यहाँ पर गति के समीकरण का ये तीसरा सीरीज है, 2 सीरीज में पहले बना चुका हूँ जो एकदम ही बेसिक है। अगर आपने वो न देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद का जो मेरा चौथा वीडियो रहेगा इसमें हम गति के समीकरण की स्थापना
किस प्रकार से कर सकते हैं वो हम इजी वे में देखेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।